हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी फाइन। आज हम बात करेंगे कि स्मार्ट कैसे बने। अक्सर आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि काश मैं स्मार्ट होता, या दूसरों को देख के आपको ऐसा लगता होगा काश मैं इससे ज़्यादा स्मार्ट होता तो मेरे अंदर स्मार्टनेस होती, सभी मुझे पसंद करते, सभी मेरा सम्मान करते, सभी मेरा वैल्यू करते। इस तरह के सवाल आपके मन में आता होगा। तो एक चीज़ यहाँ जान लीजिए, इस दुनिया में हर चीज़ सीखी जा सकती है, हर चीज़ को हम अपना सकते हैं सीख के, यानी हम भी स्मार्ट बन सकते हैं सीख के, उसके टेक्निक को अपना के। कई बार बच्चों के सामने या बुजुर्ग के किसी के व्यक्ति के सामने ये समस्या आती है कि अपने आप को सबसे हम अच्छा कैसे बनाएं, अपने आप को सबसे बेहतर हम कैसे बनाएं। वो सबसे बेहतर बनना तो चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सबसे बेहतर बने, स्मार्ट बने। लेकिन इसके लिए आपको एक एक मिनट ध्यान से देखना होगा, इस वीडियो को फुल वीडियो देखना होगा, तभी इस वीडियो से आप फायदा उठा पाएंगे। अदरवाइज आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि स्मार्ट कैसे बने। यही सोचते रह जाएंगे कि स्मार्ट लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, ऊपर से ही बन के आते हैं। तो आइए देखते हैं स्मार्ट कैसे बना जाए। स्मार्ट शब्द में 5 लेटर है और हर एक का बड़ा ही डीप मीनिंग है। स्मार्ट शब्द में सबसे पहला शब्द है एस। एस का मतलब होता है सिंपल, सिंपल, साधारण, सहज रहना। तो एक चीज जान लीजिए, जितना ही आप सिंपल और सहज रहेंगे लोग उतना ही ज्यादा आपको स्वीकार करेंगे, आपको पसंद करेंगे। लेकिन सिंपल और सहज रहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि आप तभी और सिंपल सहज रह सकते हैं जब आपका दिमाग शांत हो, जब आपकी भावनाएं संतुष्ट हों और जब आपकी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाओं पर आपका नियंत्रण हो। तो सिंपल आप तभी रह सकते हैं जब आपके अंदर ईगो ना हो, और ईगो तभी नहीं होगा जब आप जीवन के पैटर्न को समझेंगे, जीवन को समझेंगे और ये जानेंगे जीवन बस एक यात्रा है, एक न एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। तो अंदर ईगो कैसा, तो ये आप लाइफ की फिलॉसफी को समझेंगे तभी ईगो आपके अंदर से निकलेगा, और ये आप तभी जान पाएंगे जब आपके अंदर नॉलेज होगा। तो आपको एजुकेशन की, शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप स्कूल कॉलेज वगैरह में पाए, शिक्षा का मतलब कुछ भी आप सीखें, ज्ञान को किसी से भी सीखें, बुक से सीखें, ऑडियो वीडियो या किसी से उपदेश दें या उपदेश से सीखें, तो ज्ञान आप लगातार प्राप्त करते रहेंगे। और जितना ही ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना ही आप सिंपल और शांत होते जाएंगे। एक यहाँ पे मैं उदाहरण देता हूँ आइंस्टीन की स्टोरी से। आइंस्टीन से पत्रकारों ने पूछा कि आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपको कैसा लगता है? उन्होंने कहा, हाँ, कुछ समय पहले मुझे ऐसा लगता था, जब मैंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, मुझे नोबेल पुरस्कार मिला, तो मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। लेकिन आज मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि मैं एक चीज को जानता हूँ, उसका दावा करता हूँ, तब तक मेरे सामने एक नया प्रश्न खड़ा हो जाता है, एक नई चीज आ जाती है जिसको मुझे जानना है, फिर उसको सॉल्व करता हूं, फिर एक नया प्रश्न खड़ा हो जाता है, फिर मैं उसकी खोज में लग जाता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि मेरा ज्ञान उतना ही है जितना समुद्र में पड़े एक रेत है। कहने का मतलब है कि ये जिंदगी मेरी बहुत छोटी पड़ जाएगी ज्ञान हासिल करने के लिए, जबकि ज्ञान अनंत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। ये था आइंस्टीन का स्टेटमेंट। दुनिया के सबसे ज्यादा बुद्धिमान माने जाने वाले सुकरात से जब लोगों ने पूछा कि आप इतने बुद्धिमान हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतना सारा उपदेश आपने दिया है, बुक्स लिखे हैं, आपको कैसा लगता है? तो सुकरात ने कहा, मैं और चीजें तो नहीं जानता हूं, बस एक चीज जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो जितना ही आप जानते जाएंगे आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आता है। लेकिन जो लोग कम जानते हैं वही दावा करते हैं कि उन्हें बहुत कुछ आता है, क्योंकि वो कम जानते हैं, उतने तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन जब जानना शुरू करेंगे तो अपने आप सहज और सिंपल हो जाएंगे।
और तीसरी चीज है थिंकर। आपको थिंकर बनना पड़ेगा। स्मार्ट बनने के लिए हमेशा सोचते रहना पड़ेगा। भविष्य की योजनाएं बनाती रहनी पड़ेंगी। अतीत से आप अपनी गलतियों को सीखेंगे, अतीत से बहुत सारी चीजों को सीखेंगे, फिर उसको वर्तमान में अप्लाई करके भविष्य के लिए योजनाएं बनाएंगे और इस तरह एक थिंकर के रूप में आप अपने आप को विकसित करेंगे, अपने थॉट्स को विकसित करेंगे, तभी आप स्मार्ट बन पाएंगे। दूसरा लेटर है एम। एम का मतलब होता है मास्टर। आप कोई भी काम करें उसके एक्सपर्ट बने, उसमें एक्सीलेंट बने, उसका मास्टर बने। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में आप मास्टर बने, जैसे मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर, वो बैटिंग के मास्टर थे। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, आप महेंद्र सिंह धोनी को देखें तो वो बहुत सिंपल सा व्यक्ति लगेंगे, लेकिन कैप्टेंसी, विकेट कीपिंग में वो मास्टरी हासिल थी। उनसे बढ़िया कोई कर ही नहीं पाता था। वो क्लासिकल स्टेज पे पहुंच गए थे, उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता था। उसी तरह आप कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उस पर कंट्रोल हासिल करें, उस पर मास्टरी हासिल करें। जो भी काम करें उसमें एक्सपर्ट बने, एक्सीलेंट बने और उसको अपने कंट्रोल में रखें। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 3 स्टेज अपनाना पड़ेगा। पहले कंट्रोल करने के लिए, मास्टरी हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको उस विषय के बारे में समझ विकसित करनी पड़ेगी। फिर उसको दूसरा स्टेज होगा, आप इंटरलिंक करके पढ़िए, एक घटनाओं को दूसरे घटनाओं से जोड़ कर पढ़िए। अगर आप उपनिवेशवाद पढ़ रहे हैं तो उसको औद्योगिकरण से जोड़ के पढ़िए, इस तरह जोड़ के पढ़िए। और तीसरा स्टेज होता है मूल्यांकन करके पढ़िए। अगर कोई महान है, कोई राइटर लिखता है कि ये बहुत महान व्यक्ति हैं, तो उसकी बातों को ऐसे मत मान लीजिए, आप खुद मूल्यांकन कीजिए कि वाकई महान है कि राइटर की जो लेखक है अपने विचार हैं। तो इस तरह मूल्यांकन करके पढ़िए। तो इस तरह आप स्मार्ट बन जाएंगे। किसी भी विषय पर आपकी पकड़ हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, चाहे स्पोर्ट्स में है, चाहे एक्टिंग में, कहीं भी हो, आप उसके मास्टर हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो दुनिया अपने आप आपका रिस्पेक्ट करेगी, सम्मान करेगी। और इसके लिए आपको ग्रेट लर्नर, मास्टर बनने के लिए किसी भी सब्जेक्ट या फील्ड में आपको ग्रेट लर्नर बनना पड़ेगा। आपको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के पांचवा, आपको स्किल सीखते रहने जाना है। अगर मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं तो पहले आपको डिफेंस खेलना सीखना पड़ेगा, फिर सिंगल खेलना सीखना पड़ेगा, फिर छक्के चौके मारना सीखना पड़ेगा। ये स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। अगर आप किसी जॉब की तैयारी करते हैं तो आपको सिर्फ सबसे पहले सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा, फिर उसको आपको मगअप करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप नए नए स्किल सीखते जाएंगे, तभी आप स्मार्ट इनफ बन पाएंगे। उस विषय में आप अपनी पकड़ हासिल करेंगे, सफलता हासिल करेंगे। तो सबसे जरूरी है ग्रेट लर्नर बनना। और ग्रेट लर्नर के लिए अगर आपको पता करना है तो आपको बस इतना करना है कि देखना है आप नई चीजों के सीखने के लिए तैयार रहते हैं कि नई चीजों को सीखने से भागते हैं। ये आप खुद अपने जज कर सकते हैं। दूसरी चीज है, जो भी नॉलेज आपने हासिल किया उसको अप्लाई कीजिए। मतलब जो भी पढ़ते हैं उसको अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कीजिए। जैसे आप सीखते हैं कि आप विटामिन पढ़ते हैं या प्रोटीन के बारे में साइंस पढ़ते हैं, तो उस विटामिन और प्रोटीन को अप्लाई कीजिए। किस खाने में क्या मिलता है, क्या खाने से हम हेल्दी रहेंगे, उसको आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। और जैसे ही आप मतलब कुछ भी गलत काम कर रहे हैं तो आप जानते हैं इसका क्या प्रभाव होगा आगे चल के, तो उस नॉलेज को अपने आप अप्लाई कीजिए और गलत काम करने से बचिए। तो ये सारी चीजें, प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं आप, टाल मटोल कर रहे हैं, आलस अपना रहे हैं, तो वहां पर अपने नॉलेज को अप्लाई कीजिए। कि जो भी लोग आलसी होते हैं जीवन में सक्सेस नहीं पाते, इस बात को पढ़ के आप जान चुके हैं, फिर भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब अपने नॉलेज को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो नॉलेज को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए सबसे पहले। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है मास्टर बनने के लिए, आप दूसरों को सिखाइए, टीच कीजिए। जो भी नॉलेज है अगर आप अपने आप तक सीमित रखेंगे तो नॉलेज बढ़ने के बजाय कम होता जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप दूसरों को नॉलेज देंगे तो आपके अंदर नए नए और आइडिया आते रहेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट आते रहेंगे और समझाने के नए नए तरीके आते रहेंगे। तो जिससे आपके अंदर क्या होगा, टीचिंग स्किल बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। और तीसरा शब्द है ए से एट्रैक्टिव। अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो आपको एट्रैक्टिव बनना होगा, लोग आपको पसंद करें, आप लोगों को आकर्षित करें। और ये कोई गॉड गिफ्टेड चीज नहीं होता, इसको सीखा जाता है। साधारण लोग ये समझते हैं कि अच्छे कपड़े, जूते, घड़ी, हेयर स्टाइल और फेस
क्या होता है, स्मार्टनेस की पहचान होती है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए क्षणिक अटेंशन लोगों का हासिल कर लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आकर्षित नहीं करेंगे। दुनिया के सबसे आकर्षित व्यक्ति माने जाते हैं महात्मा गांधी, जिनसे मिलने के लिए राजा, महाराजा, सम्राट, हीरो, खिलाड़ी सभी लोग पागल रहते थे। लेकिन देखिए, वो एक लंगोटी लपेटते थे। इसका मतलब स्मार्टनेस अंदर होता है, आपके दिमाग में होता है, आपके आचार विचार में होता है, आपकी सोच में होता है। और एट्रैक्टिव बनने के लिए सबसे जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि बातचीत करने का तरीका। लोग साधारणतः लोग नहीं जानते हैं, आम लोग नहीं जानते हैं, खासकर विशेषकर देहात और छोटे शहरों के लोग नहीं जानते हैं कि बातचीत एक कला है, उसको सीखी जाती है। ये लोग जानते हैं कि ये नैसर्गिक है, मुझे इसी तरह मिला है। कई लोगों से आप कहिए कि आप ऐसे, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको ऐसे बोलना चाहिए, तो वो कहेंगे मैं ऐसा ही बोलता हूँ। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि बातचीत कला नैसर्गिक नहीं होती है, ये गॉड गिफ्टेड नहीं होती है, भगवान द्वारा बनाई नहीं होती है, इसको सीखी जाती है। बातचीत कला में अगर आप माहिर हैं तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखिए, युद्ध का कारण भी बातचीत होता है और समझौते का कारण भी बातचीत होता है। समाज में जितनी समस्याएं हैं उसका कारण शब्द ही हैं, और समाज में जो भी अच्छी चीज है उसके कारण शब्द ही हैं। तो शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो शब्दों के कितना कंट्रोल है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, सब बातचीत के कौशल में आता है। आपको दूसरे के मूड को समझ के बात करना होगा, दूसरों के लेवल को समझ के बात करना होगा, एटमॉस्फेयर, कंडीशन, ये समझ के बातचीत करना होता है। तो यह क्या स्किल्स है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अगर को हमेशा मुस्कुराते रहना होगा। आप इसके उदाहरण दे सकते हैं, भगवान कृष्ण वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इसलिए सबसे लोकप्रिय भगवान हैं वो, क्योंकि मुस्कुराहट से सब ही आकर्षण का एक प्रमुख कारण है। आप महात्मा गांधी को देख लीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो लोग आपके सामने सहज महसूस करते हैं और अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं और आपसे अधिक बात करते हैं, आपसे घुलते मिलते हैं। तो मुस्कुराहट तो दुनिया का सबसे बड़ा शस्त्र है लोकप्रियता का। और भगवान बुद्ध हमेशा मुस्कुराते रहते थे, तो उनके वो तो मुहावरा ही बन गए भगवान बुद्ध मुस्कुराए, आज भी लोग बात करते हैं। और भारत ने जो परमाणु बम फोड़ा उसका भी नाम रखा स्माइल बुद्धा। तो मुस्कुराहट तो लोकप्रियता की प्रथम क्वालिटी है। और दूसरी चीज पॉजिटिव, जो इंसान पॉजिटिव रहता है वो आकर्षित होता है, क्योंकि हर इंसान एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, जो ये कहे बिल्कुल हो जाएगा, मुझसे हो सकता है, मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, ये हो सकता है, ये संभव है। इन शब्दों का जो प्रयोग करता है ना, उससे लोग घुलना मिलना बात करना पसंद करते हैं। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति जो ये कहे ये संभव नहीं, ये नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल है, उससे लोग कोई नहीं मिलना चाहते हैं। तो अगर आप लोकप्रिय बनना चाहते हैं, आकर्षित बनना चाहते हैं, स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो पॉजिटिव रहना सीखिए, पॉजिटिव बोलना सीखिए। तीसरा चीज है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो आप स्मार्ट हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप स्मार्ट नहीं है, क्योंकि दुनिया कॉन्फिडेंस का ही गेम है। जिसके पास कॉन्फिडेंस है वो जो चाहेगा हासिल कर लेगा। लेकिन ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर होता है। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपने कॉन्फिडेंस को दुनिया के सामने दिखाते फिरना, उससे आपको बचना है। आपको कॉन्फिडेंस रहना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। तो कॉन्फिडेंट जो रहता है वो दूसरों को भी कॉन्फिडेंस देता है, इसलिए लोग उसके प्रति आकर्षित होते चले आते हैं। तीसरा चीज है, चौथा है जो स्मार्टनेस में आर जो है, स्मार्ट में उसमें आर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनना। ये तो आप जानते ही हैं कि जिम्मेदार व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है, क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति को जो हम कोई काम देते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ता है। और जो जिम्मेदार नहीं है, लापरवाह है, उसे कोई पसंद नहीं करता, कोई जानता है इसको कोई काम भी देंगे तो पूरा नहीं करेगा, अधूरा छोड़ देगा। तो ऐसे व्यक्ति से लोग दूर भागते हैं, उसे पसंद नहीं करते हैं। तो जिम्मेदार बनिए, और जिम्मेदार बनने के लिए जरूरी है अनुशासन। अगर आपके अंदर अनुशासन है तो आप जिम्मेदार स्वतः ही बन जाएंगे। अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो आप गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। दूसरी चीज है प्रोक्रास्टिनेशन। अगर आप टाल मटोल करते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, ठीक है थोड़ी देर बाद में करेंगे, तो इसका मतलब आप जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार का मतलब होता है जैसे ही जिम्मेदारी दी जाए तुरंत पूरा करे। और जिम्मेदारी कौन व्यक्ति या कौन बच्चा जिम्मेदार है या नहीं उसका पता चलता है मेक योर बेड से। जैसे ही सुबह उठते हैं अपना बेड अब बिस्तर बनाते हैं या छोड़ के चले जाते हैं, उसी से पता चल जाता है आप जिम्मेदार हैं कि नहीं है। और तीसरी चीज अवेयर, जागरूक रहना।
आप जब जागरूक रहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, एज ए नागरिक, एज ए फैमिली मेंबर, एज ए फादर, एज ए सन, एज ए स्टूडेंट। इस जागरूक रहते हैं तो इन सारी जिम्मेदारियों को आप समझते हैं और उसे पूरा करते हैं, जिससे समाज में आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है और सबसे महत्वपूर्ण आपकी वैल्यू बनती है। और वही वैल्यू आपकी सैलरी और इनकम डिसाइड करती है। जितना समाज के लिए आप वैल्यूबल होंगे, 1000 के लायक होंगे, 10,000 के लायक होंगे, 1 लाख के लायक होंगे, 1 करोड़ के लायक होंगे, उसी के अनुसार आपकी वैल्यू मिलेगी और वही इनकम आपके लिए जनरेट होगी। तो वैल्यूबल बनिए, जिम्मेदार बनके। और अंतिम 5वां टी से होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब वो पारदर्शी होना, खुली किताब होना। लोग उन्हीं को पढ़ते हैं जो खुली किताब की तरह होते हैं, पानी की तरह निर्मल होते हैं और सबके सामने सच को बोलते रहते हैं, कुछ भी नहीं छुपाते हैं। क्योंकि छुपाने वाले लोग को शक की नज़र से देखते हैं, डाउट की नज़र से देखते हैं, डर की नज़र से देखते हैं। जो लोग छुपाते हैं चीज़ों को, उन पे लोग डाउट करते हैं, उनसे डरते हैं लोग, क्योंकि पता नहीं क्या करेगा, क्या सोच रहा है, हमेशा डाउट के घेरे में लगता है। लेकिन जो कुछ नहीं छुपाता है, एकदम खुली किताब की तरह होता है, पानी की तरह निर्मल होता है, उससे लोग एकदम बेपरवाह होके मिलते हैं, किसी भी डाउट में नहीं रहते हैं, कोई चिंता नहीं रहते हैं, उसके बारे में निगेटिव नहीं रहते हैं, उसे पसंद करते हैं, क्योंकि वो क्या है, कुछ भी नहीं छुपाता। और इसके लिए आपको जरूरी होता है आपके अंदर एथिक्स, नैतिकता। नैतिकता इंसान के लिए, इंसान बनने के लिए पहला शर्त होता है। उसके अंदर मानवीय गुण को अपनाने के लिए प्राथमिक शर्त है। जिसके अंदर एथिक्स नहीं है वो इंसान है ही नहीं है, या यूं कह लीजिए इंसान कहलाने के लायक नहीं है। एथिक्स का मतलब होता है, नैतिकता का मतलब होता है सही और गलत के अंतर को जानना और गलत काम नहीं करना, हमेशा सही काम करना और सत्य बोलना। ये होती है नैतिकता। किसी भी फील्ड में हो, हर फील्ड का एक प्रोफेशनल एथिक्स होता है, उसका पालन करें। अगर आप डॉक्टर हैं तो एक डॉक्टरों का भी एथिक्स होता है, प्रोटोकॉल होता है, उसका पालन करें। आप टीचर हैं तो उसका, आप टीचर का जो एथिक्स है उसका पालन करें। तो एथिक्स आपके अंदर होगा तो आप ट्रांसपेरेंट होंगे, कुछ नहीं छुपाएंगे, क्योंकि आपके अंदर नैतिक बल होता है। जिसके अंदर नैतिक बल होता है ना, वो किसी से डरता नहीं है, इसलिए किसी चीज को छुपाने की उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, आपको विजनरी होना चाहिए, आप भविष्य को देख सकें, आगे की सोच सकें, आपका दृष्टिकोण होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि छुपाने से, झूठ बोलने से अंततः नुकसान ही होता है। इसलिए आप विजनरी हैं तो इस चीज को समझेंगे और आप कोई भी चीज नहीं छुपाएंगे, एकदम खुली किताब की तरह होंगे। और अगला है कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है दया भाव। आपके अंदर दया रहेगा, दया भाव रहेगा तो आपके अंदर छल कपट नहीं रहेगा। जब छल कपट नहीं रहेगा तो आप कोई भी चीज किसी से छिपाएंगे नहीं, और जब छिपाएंगे नहीं, पारदर्शी होंगे तो लोग आपसे वैसे ही आकर्षित होंगे जैसे हीरा को देख के लोग आकर्षित होते हैं, उसकी चमक से लोग आकर्षित होते हैं। तो ये बहुत बड़ा चमक है पारदर्शी होना। तो इन 5 गुणों को अपना के आप इस दुनिया के सबसे बेहतर इंसानों में से एक बन सकते हैं, स्मार्ट इनफ बन सकते हैं। सिंपल, आइए इसको कंक्लूड करते हैं। सिंपल रहिए, किसी भी चीज में मास्टर बनिए, अट्रैक्टिव बनिए और रिस्पॉन्सिबल बनिए, जिम्मेदार बनिए और ट्रांसपेरेंट बनिए। इन चीजों को अपना के आप स्मार्ट इनफ बनिए, सबसे बेहतर इंसान आप बन सकते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।